Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5 of science. The chapter name is matter and chemical formula. इस चैप्टर में मैंने आपको composition of matter पढ़ाया था, atoms पढ़ाया था, molecules, elements, compounds की properties, mixtures, ये सारे मैं पढ़ा चुकी हूँ. आज next point है हमारा chemical symbols. या you can see the picture chemical symbols की. यहाँ पर देखिए पिक्चर्स भी हैं सिंबल्स की. केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. विद 118 known elements and millions of compounds, writing their full name becomes very inconvenient and time consuming. क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि एलिमेंट्स हमारे 118 होते हैं, तो 118 एलिमेंट्स को नाम के साथ लिखना, उनके पूरे नेम के साथ लिखना बहुत ही ज्यादा इनकन्वीनियंट, असुविधाजनक और बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीजें थी. अर्लियर पिक्चर सिंबल्स वर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स. पहले के समय में क्या होता था कि पिक्चर्स और सिंबल्स का यूज किया जाता था किसी भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. Then John Dalton, an English scientist, improvised these symbols, but with increase in number of known elements, this method became very tedious. To overcome this, abbreviation are used to represent elements. These abbreviation are called chemical symbols. क्या हुआ कि पहले के समय में पिक्चर्स या सिंबल्स का यूज पिक्चर सिंबल का यूज किया जाता था किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए. फिर जॉन डॉल्टन, एक जो इंग्लिश साइंटिस्ट था, उन्होंने कई सारे सिंबल्स बनाए, लेकिन बट विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा एलिमेंट्स थे तो उनकी मात्रा बहुत ज्यादा थी. दिस मेथड बिकेम वेरी टीडियस. तो ये उनका जो मेथड था वो काम नहीं आया. टू ओवरकम दिस एब्रिविएशन आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स. और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने नए तरीके अपनाए. दीज एब्रिविएशन आर कॉल्ड केमिकल सिंबल्स. और ये एब्रिविएशन क्या कहलाते हैं, जो उन्होंने नया तरीका अपनाया वो क्या था, केमिकल सिंबल्स का. ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन यूनिक सिंबल. हर एक एलिमेंट का एक अपना अलग सिंबल होता है. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल H एंड ऑक्सीजन बाय O. एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन को हम H लिखते हैं, H सिंबल से इंडिकेट करते हैं, और ऑक्सीजन को O सिंबल से. द फॉलोइंग आर some of the rules that are followed while deciding about a chemical symbol. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं केमिकल सिंबल से रिलेटेड. केमिकल सिंबल्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन और टू लेटर्स. केमिकल सिंबल्स एक या दो लेटर्स से मिलकर के बने होते हैं. हम किसी भी केमिकल सिंबल को या तो वन लेटर में लिखेंगे या तो टू लेटर्स में लिखेंगे. The symbols of some element are the first letter of the element's name. और जो भी हमारा सिंबल होता है वो फर्स्ट लेटर जो हमारा होता है उसी को इंडिकेट करता है. जैसे जिंक के लिए हम लिखते हैं Z और N. जिंक के लिए हम लिखते हैं Z और N. तो हमारे फर्स्ट लेटर को ही इंडिकेट करता है. जैसे Z फॉर जिंक होता है तो फर्स्ट लेटर को ही इंडिकेट करेगा हमारा एलिमेंट का नेम. When there are two or more elements that begin with the same letter, their symbols take two letters. जब ऐसे कोई सिंबल्स होते हैं जिनमें जैसे Z से और भी कई सारे अगर होते हैं एलिमेंट्स, तो इसीलिए ऐसे सिंबल्स, ऐसे लेटर के लिए दो लेटर का यूज किया जाता है. जैसे एक सिंगल लेटर से कई सारे अगर सिंबल्स बनते हैं तो उसकी जगह पर दो लेटर ले लिया जाता है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो. The first letter is capitalized when the second letter has small k. जैसे कि ये मैंने अभी जिंक लिखा है, यही बताया जा रहा है कि फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल लिखा जाता है और सेकेंड लेटर को स्मॉल लिखा जाता है. The symbols for some elements are derived from their Latin names. जितने भी सिंबल्स होते हैं वो उनके लैटिन नेम से, लैटिन एक भाषा है, उनके नेम से लिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, Fe is the symbol for iron आफ्टर इट्स लैटिन नेम फेरम. एग्जाम्पल के लिए आयरन जो है, आयरन के लिए हम आई नहीं लिखते. आयरन का लैटिन नेम क्या है, फेरम. तो फेरम के लिए यहाँ पर Fe
सिंबल यूज किया गया है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम लैटिन वर्ड से लिया गया है, तो इसके लिए लैटिन वर्ड से रिलेटेड सिंबल रखे गए हैं। Cu फॉर कॉपर आफ्टर इट्स लैटिन नेम क्यूप्रम। कॉपर को लैटिन नेम में क्यूप्रम कहा जाता था, तो इसीलिए कहा जाता है, इसलिए इसको Cu, कॉपर को Cu वर्ड सिंबल दिया गया है। Au फॉर गोल्ड आफ्टर इट्स लैटिन नेम ऑरम। Au, गोल्ड को Au क्यों दिया गया है सिंबल? क्योंकि ये ऑरम इनका लैटिन नेम है। गोल्ड को का लैटिन नेम क्या है? ऑरम है। आयरन का लैटिन नेम है फेरम और कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम। तो इनके लैटिन वर्ड्स के वजह से ही इनको गुड मॉर्निंग दीपिका, कंटिन्यू द क्लास। इनके लैटिन नेम के वजह से ही इनको ये सारे सिंबल्स दिए गए हैं। आयरन को Fe दिया गया है, कॉपर को Cu दिया गया है और गोल्ड को Au दिया गया है। यहाँ पर आप टेबल देख सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए H यूज होता है, कार्बन के लिए C। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा कि किसी भी एलिमेंट के नेम के लिए हम किस लेटर का यूज करते हैं। बोरॉन फॉर B, ऑक्सीजन के लिए O, सल्फर के लिए S, आयोडीन के लिए I, एल्यूमिनियम के लिए Al, आर्गन के लिए Ar। देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका यूज किया गया है उनके नाम के साथ ही, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम के साथ नहीं किया गया, उनके लैटिन वर्ड से लिया गया है। कैल्शियम के लिए Ca, मैग्नीशियम के लिए Mg, जिंक के लिए Zn, क्लोरीन के लिए Cl, पोटेशियम के लिए K, कॉपर के लिए Cu, मरकरी के लिए Hg, सिल्वर के लिए Ag, गोल्ड के लिए Au और सोडियम के लिए Na। ये सारे आपको एलिमेंट के सिंबल्स लर्न करने हैं, ये आपको लर्न करना है पूरा। नेक्स्ट आता है हमारा एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है? मैनी एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम्स। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने इंडिपेंडेंट एटम के साथ एग्जिस्ट नहीं करते। दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 और मोर एटम्स। वो क्या करते हैं? दे कंबाइन टू फॉर्म, वो मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को एक साथ कंटेन करके उसको मर्ज करके कंबाइन करके तब बनते हैं। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। जितने भी एटम्स होते हैं जो एक एलिमेंट को बनाते हैं, उसके मॉलिक्यूल को बनाते हैं, वो एटोमिसिटी कहलाते हैं। बेस्ड ऑन देयर एटोमिसिटी, एलिमेंट्स आर टर्म्ड एज मोनोटोमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटोमिक। उनकी एटोमिसिटी की अकॉर्डिंग, उनके बेस पर एलिमेंट्स को ये सारे नाम दिए गए हैं। मोनोटोमिक, डायटोमिक एंड पॉलीटोमिक। फॉर एग्जाम्पल हीलियम के लिए He, न्यूऑन के लिए Ne, आर्गन के लिए Ar, सोडियम के लिए Na, पोटेशियम के लिए K जो हैं वो मोनोटोमिक हैं, एलिमेंट्स हैं। और उसी तरीके से हाइड्रोजन के लिए H2, ऑक्सीजन के लिए O2, नाइट्रोजन के लिए N2, क्लोरीन के लिए Cl2, ये सारे डायटोमिक हैं। और पॉलीटोमिक क्या है? ओजोन के लिए O3, ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं। फॉस्फोरस के लिए P4, सल्फर के लिए एसिड एंड बोरॉन के लिए B12 पॉलीएटोमिक कहलाते हैं। ये ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट केमिकल फॉर्मूला। अभी तक हम केमिकल्स के बारे में, उनके सिंबल्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब केमिकल्स के सिंबल्स के साथ हम फॉर्मूला भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? A chemical formula is the short form used to represent a molecule of a compound. किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए केमिकल फॉर्मूला बनाया जाता है शॉर्ट में। It uses symbols for all the elements present in the molecule and indicates the number of atoms of each element. ये क्या करते हैं? सिंबल्स का यूज करते हैं सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, और इंडिकेट करते हैं
एटम की क्वांटिटी, किसी भी एलिमेंट में उनके एटम की क्वांटिटी कितनी है। जैसे O2 लिखा जाता है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 2 है, उसमें एटम्स की क्वांटिटी कितनी है, 2 है। तो इसी तरीके से बताया जाता है, उनकी क्वांटिटी नीचे लिखी जाती है। जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल 1 molecule of water is made of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. गुड मॉर्निंग शौर्य, कंटिन्यू द क्लास। तो इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी लेटर, कोई भी सिंबल अगर सिंगल लिखा जाता है विदाउट नंबर, तो उसकी एटम की क्वांटिटी 1 होती है। ये मैं कल बता चुकी हूँ आपको। और अगर उसमें नंबर दिया होता है तो उसकी क्वांटिटी शो होती है। जैसे कि हम वाटर के लिए कौन सा फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला यूज होता है, H2O। वाटर के लिए हम हमेशा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में H2O लिखते हैं। तो H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, 2 है। जिसे यहाँ पर देखिए लिखा है हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, 2 है। O की क्वांटिटी कुछ नहीं लिखी है, तो इसका मतलब ये O की क्वांटिटी 1 है। तो H2O stands for water. The number 2 after the H indicates that there are 2 atoms of hydrogen। वही जो मैंने अभी आपको बताया है वही यहाँ पर लिखा है कि 2 इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी, हाइड्रोजन के एटम्स की क्वांटिटी 2 है और ऑक्सीजन की 1 है वाटर में। इफ अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट हैज नो सबस्क्रिप्ट, इट मीन्स ओनली 1 एटम दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट। वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर उसमें कोई भी नंबर नहीं लिखे होते हैं तो इसका मतलब कि उसकी क्वांटिटी 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल NaCl को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। Na फॉर सोडियम और Cl फॉर क्लोराइड। यहां पर देखिए कोई नंबर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यहां पर सोडियम और क्लोराइड की क्वांटिटी 1 है। इन दिस कंपाउंड 1 एटम ऑफ ईच सोडियम एंड क्लोरीन इज प्रेजेंट। देखिए वही चीज है कि अगर हमने नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब कि उनके एटम की क्वांटिटी 1 है। नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंसी क्या होता है? द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट्स इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहा जाता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला को लिखने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है ये। इसका एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। यू विल स्टडी अबाउट वैलेंसी इन डिटेल इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में आप वैलेंसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स एंड रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ नेट चार्ज। कई सारे ग्रुप एटम्स के कई सारे एटम्स के एक ग्रुप को रेडिकल्स कहा जाता है। वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स एंड रेडिकल्स आर लिस्टेड इन टेबल। देखिए यहाँ पर टेबल में वैलेंसी के अकॉर्डिंग पूरा चीजें दी हैं। हाइड्रोजन की क्वांटिटी वैलेंसी कितनी है, सोडियम की कितनी है, क्लोराइड की कितनी है, पोटेशियम की कितनी है, यहाँ पर देखिए क्वांटिटी दी है। वही जो नीचे नंबर लिखे जाते हैं उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये कैसे लिखे जाते हैं, क्या होती किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी। जैसे O देखिए, O फॉर ऑक्सीजन O2 हम लिखते हैं तो इसकी वैलेंसी 2 है। वही जो नंबर नीचे लिखे जाते हैं उनको हम वैलेंसी यहाँ पर कह रहे हैं। राइटिंग अ फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला यू शुड नो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और आयंस फॉर्मिंग द कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट के सिंबल या आयंस को हमें लिखना जरूरी होता है। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और आयंस फॉर्मिंग द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए हमें एलिमेंट के सिंबल को लिखना पड़ता है। वैलेंसी ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट के वैलेंसी को हमें लिखना जरूरी होता है, उनकी वैलेंसी को शो करना पड़ता है। राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए केमिकल फॉर्मूला को लिखते हुए उनका एक टेबल दिया हुआ है।
H2O का यहाँ पर दिया है, जो अभी आपने वाटर का पढ़ा है, H की क्वांटिटी 2 थी, ऑक्सीजन की 1 थी। यहाँ पर फॉर्मूला लिखने का प्रोसेस बताया जा रहा है। नोट्स में क्या दिया है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द वैलेंसी 1 कैन बी ओमिटेड। जब किसी भी एलिमेंट की क्वांटिटी 1 होती है, वैलेंसी 1 होती है, तो हम उसको ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे H फॉर हाइड्रोजन होता है, अगर हमें हाइड्रोजन लिखना है और उसकी वैलेंसी 1 है, तो हम 1 को नहीं लिखते हैं कभी। 1 से ज्यादा होती है तो ही उसको लिखते हैं, 1 को कभी नहीं लिखते, उसको हम ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि H की हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। If a compound contains a radical, it is enclosed within a brackets and the interchange valency is written as subscript outside the bracket. कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम ब्रैकेट्स के साथ लिखते हैं, उनकी वैलेंसी को ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिया है, देखिए यहाँ टेबल दी है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को क्या लिखा गया है, Na, और हाइड्रोक्लोराइड को ब्रैकेट में लिखा गया है। इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम ब्रैकेट में करके लिखते हैं। देखिए ZnOH, जिंक हाइड्रोक्लोराइड को ZnOH को ब्रैकेट में किया गया है। तो आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, कल इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी। कंप्लीट योर वर्क, गुड डे।